राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लालजी महाराज को जब चेतना आई तो लालजी महाराज ने केवल इतना ही कहा, हाँ लाडली जो, हाँ प्रिया जो। केवल प्रिया जो का नाम ही पुकार रहे थे लालजी महाराज। लालजी महाराज पूरे 1 घंटे 36 मिनट तक बेहोश रहे। 1 घंटे 36 मिनट तक लालजी महाराज को चेतना नहीं आई। ऐसा अलौकिक सौंदर्य है कि प्रिया जो के रूप को देखते ही मूर्छित हो गए लालजी महाराज। और जब चेतना आई तब यही विचार मन में आया कि अब पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब बिना दर्शन के जीवन असंभव लगता है। लालजी महाराज मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे सखी, तुम मुझे फिर से मिल जाओ। हे सखी, तुम ही थी जिसने मुझे प्रियाजू के रूप के बारे में बताया, जिसने मुझे उस स्थान के बारे में बताया जहाँ पर मुझे प्रियाजू के दर्शन संभव हुए, जहाँ पर मैंने प्रियाजू के दर्शन किए, उनके रूप के दर्शन किए। सखी, नवल किशोरी मेरे प्राणों को हर कर चली गई हैं। अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन अर्थहीन है। मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है जब तक मैं प्रियाजू के दर्शन न कर लूँ। प्रीतम सोचने लगे कि अगर मुझे वो सखी फिर से मिल जाए जिसने मुझे प्रियाजू के रूप के बारे में बताया था, जिन सखी के कारण मुझे प्रियाजू के दर्शन हुए हैं, अगर वो सखी मुझे फिर से मिल जाए तो मुझे जीवित कर देंगे। कि प्रियाजू के दर्शन केवल वही सखी, वही सहचरी के कारण मुझे संभव हुआ है। प्रियाजू से मिलने का एकमात्र उपाय केवल वही सहचरी, वही सखी मुझे बता सकती हैं। सखी ने मुझे प्रियाजू के जिस सौंदर्य के बारे में बताया था और जिस सौंदर्य की मैंने कल्पना की थी, उससे 100 गुना ज़्यादा मैंने साक्षात में दर्शन किए हैं। प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सखी, तुम मुझे फिर से मिल जाओ। तुम ही हो जो मुझे प्रियाजू से मिलवा सकती हो, अन्यथा मैं प्रियाजू को कैसे देखूंगा। हे सखी, तुम मुझे फिर से मिल जाओ। वो विरह की अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि लालजू महाराज को कुछ भी नहीं भा रहा था। लालजू महाराज को सखाओं का संग नहीं भा रहा था। मैया लालजू महाराज का श्रृंगार करती, उनको भोजन पवाती, लेकिन लालजू महाराज को वो भी नहीं भा रहा था। उनको तो केवल प्रियाजू के रूप के दर्शन करने थे। हृदय में प्रेम के प्रहार बारंबार हो रहे थे। हर बार गहरी सांस लेते और केवल इतना ही कहते, हाँ प्रियाजू, हाँ लाडली जू। यह हमारे महारानी जू के रूप का चमत्कार है कि लालजू महाराज इतने विकल हो गए कि उनको कुछ भी नहीं भा रहा। तो लालजू महाराज ऐसे मुरझा गए जैसे जल विहीन कमल हो गए हों। भोजन, श्रृंगार, जलपान कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ अप्रिय हो गया। उनके हृदय में केवल एक ही बात है कि प्रियाजू के, नवल किशोरी जू के दर्शन हो जाए तो प्राण बचे। पूरा दिन इसी अवस्था में व्यतीत कर देना, ना खाना, ना पीना, ना सखाओं के साथ क्रीड़ा करना, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। सब कुछ अप्रिय हो गया। नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती। लालजू का पीताम्बर, लालजू के वस्त्र सब उनके अश्रुधारा से भीग जाते। अब तो मैया जब मोर मुकुट पहनाती तो वो भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता लालजू महाराज को। सब कुछ अप्रिय हो गया। शीतल सुगंधित वायु भी जब आती तो वो भी ज्वाला के समान लगती प्रियाजू के विरह में। ना लालजू महाराज अब श्रृंगार करते, ना पटकुआ बांधते और ना ही बंसी बजाते। प्रियाजू के विरह में, प्रियाजू से विरह की पीड़ा में लालजू महाराज ने बंसी बजाना भी छोड़ दिया था। सी प्रेम विरह की दशा हो गई कि जब बरसाना की ओर से कुछ वायु आती तो उसमें लालजू महाराज को सुख मिलता। क्यों सुख मिलता? उनको ऐसा प्रतीत होता कि इस वायु में हमारी स्वामिनी जू की चरण रज है, उनका स्पर्श है। तब जाकर हृदय को थोड़ी शीतलता मिलती। लालजू महाराज के नेत्र प्रिया रूप में स्थिर हो गए और उनका मन तो सदैव प्रियाजू के पास में रहता। ऐसी दशा हो गई लालजू महाराज की प्रियाजू से विरह में, प्रियाजू से विरह की पीड़ा में, कि अब तो एक क्षण काटना भी मुश्किल हो गया लालजू महाराज के लिए। क्योंकि लालजू महाराज अब केवल प्रियाजू के दर्शन करना चाहते हैं, उनके रूप को देखना चाहते हैं। इधर लालजू महाराज की ये दशा है, उधर श्री किशोरी जू की क्या दशा होगी वो हम जानेंगे आगे के भाग में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।